हेलो दोस्तों। आज मैं बहुत खुश हूँ, एनलाइटन फील कर रही हूँ। एक्चुअली बचपन से मेरी आस्था श्री गणेश जी से जुड़ी थी। मैं उन्हें अपना भाई मानती थी और अपनी हर बात कहना, अपनी हर मांग कहना, हर बात के लिए खुशी भी उनसे जाहिर करना और झगड़ा भी उन्हीं से करना, यदि कुछ मनवांछित नहीं मिल पाता। सालों साल गुजर गए। लगभग मेरे जीवन के 40 साल गणेश जी के साथ संवाद करते करते बीत गए और मैं समझ गई कि वही मेरे इष्ट देवता हैं, जो मेरी सुनते हैं और मेरी सफलता की राह में उनका हाथ है और असफलताओं के जरिए मुझे रास्ता दिखाने और अनुभव दिलाने में भी उन्हीं का हाथ है। धीरे धीरे कुछ यूं हुआ कि कुछ अपने आप ही मेरी आस्था हनुमान जी की तरफ मुड़ती चली गई। बहुत अच्छा लगा। गणेश वंदना के साथ साथ मैं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड और विभिन्न प्रकार के हनुमान मंत्रों की तरफ मुड़ती चली गई। लेकिन मन में एक गिल्ट सा होता कि बचपन से आज तक मैंने गणेश जी की पूजा आराधना की है और अब अचानक मेरी आस्था में ये परिवर्तन क्यों आ रहा है। लेकिन फिर मैंने किसी ग्रंथ में ऐसा पढ़ा कि एक इष्ट से दूसरे इष्ट की तरफ मुड़ना भी एक तरीके की प्रगति ही है और इसे आध्यात्मिक प्रगति माना जाए। जिस प्रकार हम बचपन में क्रेयॉन से खेलते हैं, तरह तरह के रंग इस्तेमाल करके छोटी बड़ी तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उन क्रेयॉन्स को छोड़ देते हैं। उनका रोल हमारे बचपन का ही था और फिर हमें दूसरी चीज़ें लुभाने लगती हैं। कुछ वैसा ही जैसे हमारे एक इष्ट का रोल हमारे जीवन में समाप्त हो जाए और हम दूसरी चेतना की ओर अपने आप को पाने लगें। ये वैसा ही था जैसे गणेश जी से हनुमान जी की तरफ, या फिर हनुमान जी से देवी लक्ष्मी या देवी काली या त्रिपुर सुंदरी माता जी या बगलामुखी माता जी की तरफ चेतना का धीरे धीरे प्रवाह बढ़ते जाना। इसमें गिल्ट महसूस करने की कोई बात नहीं। ये सब कुछ तय है कि आपके जीवन में किस वक्त किस मोड़ पर कौन से देवता राह दिखाएंगे। तो यदि आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, अपनी आस्था में कुछ बदलाव, तो चिंता मत कीजिए। ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति का ही हिस्सा है और ये देवताओं की ही लीला है कि वे बारी बारी से आपके जीवन में अपने अद्भुत रोल को, अपनी अद्भुत भूमिका को निभाने के लिए आ रहे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है। हमारी आस्था चाहे बदलती रहे, लेकिन जीवन बड़ी खूबसूरती से चलता रहेगा। सही कहा ना?